श्री गणेशाय नमः। बालकांड 314वां दोहा। शिव समुझाए देव सब जनि आचरज बुलाओ, हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बिहाओ। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत बोलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह श्री सीता जी का और ब्राह्मणों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम ले इत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कहूँ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। एही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर वसह चलावा। देवन देख दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदेश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपभरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक वरन वर जोरी, देखी सुरन भे प्रीति न थोरी। पुनि राम ही वे लोक ही हर से, नृपहि सराहि सुमन तिन बर से। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। 315वां दोहा। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाय। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधुवदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोही संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर वर बाज देखा वही, बंस प्रशंसक विरिद सुना वही। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले बिरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोकी खगनायक लाजे। कही न जाए सब भांति सुहावा, बाज वे सुजनु काम बनावा।
जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। छंद। जनु बाजी वेशु बनाई मन सुजु राम हित अति सोहे, आपने बेबल रूप गुण गति सकल भुवन विमोह, जगत मत गत जिनु जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकनी ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। 316वां दोहा। प्रभु मन सही ले लीन मनु, चलत बाजी छवि पा, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि न चा। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। जेहि वर बाजी राम असवारा, तेहि सार दौ नवर ने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरूप हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारी लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जोहे, रामा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हरसाने, आठहि नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पौर बहुत उछाऊ, विदिते डेवड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पतहि सिहाई, आज पुरंदर सम कोई नाही। मुदित देवगण रामा ही देखी, नृप समाज दुहु हर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।